तो सिपाही फार्मा 2026 एग्जाम को क्रैक किया है चिरंतन ने, रिटर्न एग्जाम को क्रैक किया है। तो मैंने बहुत से चैनल देखे, बहुत सी कोचिंग देखी यूट्यूब के ऊपर जो कि ऑनलाइन थी। और जब मैंने ये चैनल देखा था तो मुझे सबसे पहले ये पता लगा कि ये एक ही कोचिंग है जो ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रही है। तो बच्चे कहा करते थे अपने कंटेंट को देख के, इतना हाई लेवल का कंटेंट एग्जाम में थोड़ी आता है, मैं पढ़ाया करता था। तो आई थिंक वो सब चीजें देख के आप आई थिंक इम्प्रेस हुए। टीचर फॉर स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशलिस्ट टीचर की रणनीति कितनी कारगर लगती है आपको? जी सर, एटमॉस्फेयर जो है उस क्लासेस का जो सर मजा है वो सर ऑफलाइन में ही हो पाएगा। मतलब हंसते खेलते आप पढ़ लेते, आपको पता जी सर, नहीं चलता। हेलो एवरीवन, आप सभी का फार्मडॉग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज एक उत्सव का दिन है फार्मडॉग एकेडमी के लिए, क्योंकि आज फार्मडॉग एकेडमी का एक उभरता हुआ सितारा मेरे साथ बैठा है। फार्मडॉग एकेडमी के पहले बैच इवनिंग बैच का डायमंड चिरंतन, जिसने अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं सिपाही फार्मा 2026 एग्जाम के अंदर। तो सिपाही फार्मा 2026 एग्जाम को क्रैक किया है चिरंतन ने, रिटर्न एग्जाम को क्रैक किया है। तो आज आपको मिलवाते हैं चिरंतन से। तो चिरंतन, आपका स्वागत है फार्मडॉग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चिरंतन से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, चिरंतन से हम बात कर लेते हैं। तो बताइए बेटा चिरंतन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, मेरा नाम चिरंतन है, मैं अबोहर शहर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। आपने बेटा 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड कहाँ से किया है? सर मैंने अपनी स्टडीज 10th और 12th दोनों ही पंजाब से ही की हैं, मेरे अबोहर शहर से की हैं। अच्छा बेटा, तो आपने बी फार्मा किया, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी कब कंप्लीट हुआ आपका? मेरा बैचलर ऑफ फार्मेसी सर 2024 में कंप्लीट हुआ था। वेरी गुड बेटा, तो 2024 में ये आपका आई थिंक अबोहर से ही है भी? हाँ जी सर, ये भी कंटिन्यू। उसके बाद मैं आपसे पूछूं बेटा, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फार्मेसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करना चाहते थे, या आप यूं कहूं फार्मेसी में अपना भविष्य बनाना चाहते थे, तो उस भविष्य के लिए आपने फार्मडॉग एकेडमी का चुनाव कैसे किया? जी सर, जैसे कि सर मेरी बैचलर के बाद मैं स्टडी कर रहा था कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले या कोई इंस्टीट्यूट मिले जो इस चीज़ की, इस फील्ड की तैयारी करवा सके। तो सर मैं जब ढूंढ रहा था तो मैंने बहुत से चैनल देखे, बहुत सी कोचिंग देखी यूट्यूब के ऊपर जो कि ऑनलाइन थी। और जब मैंने ये चैनल देखा था तो मुझे सबसे पहले ये पता लगा कि ये एक ही कोचिंग है जो ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रही है। तो मैंने सर से बात की और उसके बाद मैं यहाँ आया। तो आपको जब ऑनलाइन देखा आपने, तो ऑनलाइन में ऐसा क्या कंटेंट देखा जिसकी वजह से आप इम्प्रेस होकर इसके ऑफलाइन के लिए ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए? मैंने सबसे पहले आपका जो फ्री कंटेंट यूट्यूब पे है, मैंने कुछ दिन वहाँ पे स्टडी की थी और मैंने बाकी इस कोचिंग को भी रिसर्च किया था, जिसमें मुझे इस कोचिंग में ऐसा लगा कि ये जो तैयारी इस हिसाब से करवा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम फार्मेसी का जो कंडक्ट होता है उसकी जो तैयारी करवा रहे हैं, और बाकी कोचिंग्स जो ऑलमोस्ट कोचिंग्स है वो जीपैट की एक पर्टिकुलर तैयारी करवा रही है। मतलब वो जीपैट का मटेरियल ही गवर्नमेंट फार्मेसी एग्जाम में परोस रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो कुल मिलाकर अपनी स्पेशलिटी का अपन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बोलते हैं या डीसी और डीआई बोलते हैं, तो एक उस एग्जाम की नीड को देखते हुए, चाहे वो एमसीआरई हो, चाहे वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, या सेंट्रल में डीएसएसबी हो, सीआईएसएफ हो, सिपाही फार्मा हो, तो पर्टिकुलर हम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराते हैं। आपका करने का मतलब ये है। कुल मिलाकर जो क्लिनिकल नीड्स हैं एमसीआर एग्जाम की, जैसा कि आपको पता है एमसीआर थर्ड में 80 के 80 क्वेश्चन कोलॉजी के आके थे, तो बच्चे कहा करते थे अपने कंटेंट को देख के कि इतना हाई लेवल का कंटेंट एग्जाम में थोड़ी आता है, मैं पढ़ाया करता था। तो आई थिंक वो सब चीजें देख के आप आई थिंक इम्प्रेस हुए कि जो क्लिनिकल नीड है, जो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, वो शायद ये चैनल फुलफिल करता है। तो यहाँ से आपको शायद हेल्प मिली। जी सर, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आप हमारी जो क्लिनिकल कंटेंट से, जो करंट जो ट्रेंड से फार्मेसी की, उसकी जो नीड है उसको देखकर आई थिंक आप इम्प्रेस हुए। जी सर। तो उसके बाद आप जब यहाँ ऑफलाइन आए, तो ऑफलाइन आने के बाद आई थिंक आप दिसंबर में ज्वाइन किए थे? जी सर। तो दिसंबर में नया नया बैच, इवनिंग बैच ज्वाइन हुआ था, हम चालू हुआ था, तो उसी बैच को आपने ज्वाइन किया और दिसंबर में आप आए और जुलाई में आपको खुशखबरी मिल गई। और अभी आपका शायद आई थिंक बैच अभी 1 महीना बच रहा है। जी सर। फर्स्ट बैच था फार्मडॉग एकेडमी का, उसी फर्स्ट बैच से ये हमारा फर्स्ट, यूं समझ लीजिए, उभरता हुआ सितारा है जिसने सिपाही फार्मा एग्जाम क्रैक किया है। और भी बच्चे हैं जो लोकल एग्जाम्स में क्लियर हुए हैं, पर हम बात कर रहे हैं नेशनल एग्जाम की। तो नेशनल एग्जाम में जो हमारे स्टार है वो है चिरंतन। तो चिरंतन, जो आपने सिपाही फार्मा एग्जाम क्रैक किया, तो उसमें जो फार्मडॉग एकेडमी की भूमिका है, उस भूमिका में जो फार्मडॉग एकेडमी की रणनीति है, मतलब स्पेशलिस्ट टीचर फॉर स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशलिस्ट टीचर की रणनीति कितनी कारगर लगती है आपको?
जी सर, जो मैंने इस कोचिंग के अंदर देखा है कि ये सिर्फ तैयारी करवा रहे हैं पर्टिकुलर जो आपका सर कोचिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट एग्जाम को एक फोकस करके, जैसे कि आजकल के डिपार्टमेंट जो भी फार्मेसी फील्ड के जिस हिसाब से सिलेबस डाल रहे हैं या जो उनका पैटर्न नया बनाया है, तो उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जो आप जिस तरीके से कोचिंग करवा रहे हो सर, वही मुझे पसंद आई थी और तभी मैंने ये कोचिंग ज्वाइन की थी। तो कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब है जो ये जो सिस्टम है 3 महीने 4 महीने का कोर्स, 2 टीचर 1 टीचर 3 टीचर, क्या ये आज की वर्तमान की फार्मेसी के एग्जाम्स की जरूरत को समझते हुए, डेप्थ और पेनिट्रेशन को समझते हुए, क्या आपको क्या लगता है ये 2 महीने 3 महीने 2 टीचर 3 टीचर ये कारगर है या नहीं है? नहीं सर, जैसे कि बाकी कोचिंग अपने को पैकेज देती है उस वो चीज़ मैंने यहाँ नहीं देखने को मिली, क्योंकि ये कोई भी एक पैकेज का कोर्स नहीं था 2 महीने या 3 महीने का कि इतने टाइम में आपको सिलेक्शन मिल जाएगी या कुछ भी है। ना इस कोचिंग का कोई बुक है, ना इस कुछ थ्योरी मटेरियल है कि बस इसको पार करके आप कुछ ना कुछ बन जाएंगे। पर्टिकुलर हम किताब नहीं देते हैं, पर्टिकुलर एक मटेरियल तक विजिट नहीं लेते हैं, ऑनलाइन 2-3 टीचर की लिमिटेशन में हम रहते हैं। जी सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ बुक्स पढ़ के आपका सब कुछ हो जाएगा या 3 महीने कोचिंग आने से आपका सब कुछ हो जाएगा। जो कोचिंग टेक्निक्स पे काम करता है, जो अदर देन सिलेबस की जो बातें होती है एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाता है, उस पर भी बहुत ध्यान रखा जाता है सर। मतलब हम कुल मिलाकर जो एग्जाम की बारीकियां हैं, जो एग्जाम के कॉन्सेप्ट है, देखिए आजकल जो जमाना है चैट जीपीटी का जमाना है, तो कब कौन से पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे रातों रात बन सकते हैं। तो आप ये सब जानते हैं, आप समझते हैं कि क्या क्वेश्चन पढ़कर क्वेश्चन खेलकर सिलेक्शन हो सकता है या सिलेक्शन के लिए डीप नॉलेज की जरूरत है? नहीं सर, क्वेश्चन का आंसर बता दिया और आगे चले गए सर, वो सेम क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में नहीं आता है और ना ही ये कोई फॉर्मूला है किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करने से। एग्जाम सर नॉलेज से ही कंडक्ट होगा और जो छोटी छोटी जो एफर्ट्स या चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते ही जो एग्जाम है वो उसको पार किया जाता है। तो कुल मिलाकर फार्मडॉक एकेडमी का जो तरीका है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को कॉम्बो मिला दीजिए। तो ऑफलाइन में तो आप डिटेल डेप्थ में पढ़ते हैं, ऑनलाइन में अगर कोई चीज छूट भी जाए तो मिसिंग आ जाती है, जी। साथ में टेस्ट होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं ऑनलाइन भी होते हैं। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है, हमारी एक ही कमी है, हम एक तो डेप्थ में जाते हैं कि हम टाइम लेते हैं। जो हमारी जी दुनिया सर। में बुराई है वो शायद कुछ लोगों के लिए अच्छाई बन जाती है, तो हम डेप्थ में जाते हैं और टाइम लेते हैं। तो क्या डेप्थ और टाइम जो हमारा लेना ये गलत है या सही है? नहीं सर, जिस चीज़ में अपन सर डीप में जाएंगे उस चीज़ पे टाइम तो लगेगा सर। जल्दी करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर चीज़ पे अपन ध्यान देंगे, उस पे काम करेंगे, बार बार काम करते रहेंगे, तभी सर वो चीज़ सफल हो पाती है। तो क्या आप मानते हैं फार्मडॉक एकेडमी में एक टीचर है या पूरी टीचर्स की मतलब पूरी टीम है? नहीं सर, अपने पास हर एक सब्जेक्ट का हर अलग टीचर है जो अपना टाइम लेकर और वो अपना सिलेबस करवा रहे हैं। मतलब कंप्लीट जो डेप्थ है वो जब ही जाएगी जब स्पेशलिस्ट होगा। जी और सर। फार्मडॉक एकेडमी आपको क्या लगता है आज की तारीख में एक इकलौता प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में फार्मेसी की डेप्थ की नॉलेज, जो करंट जो एग्जाम के ट्रेंड से, चाहे एम्स हो, चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंटर में आरआरबी हो, चाहे डीएसएस भी हो, सबको ध्यान में रखते हुए पर्टिकुलर एग्जाम की क्या नीड है उसको ध्यान में रखते हुए, इवन फार्मेसी नहीं नॉन फार्मेसी, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मैथ्स रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, जिस एग्जाम का जो जो पैटर्न है, क्या उस हिसाब से आपके टेस्ट कंडक्ट करवाना या क्या उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना, क्या आपको क्या लगता है ये इन सब चीजों का स्पेशलिस्ट बन चुका है? कुल मिलाकर सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो ये जो डिटेल और डेप्थ और ये कंप्लीट जो आपको पूरा पैकेज दिया जा रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन का, तो कुल मिलाकर इस पैकेज के बारे में आपसे पूछूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये वास्तव में आज की जो जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से हम चल रहे हैं? ऑनलाइन जो कंटेंट है वो तो सर बेहतरीन है ही, और जो सर ऑफलाइन की क्लासेस का जो माहौल है, जो सीखने को, जी सर, atmosphere है, एटमॉस्फेयर जो है उस क्लासेस का जो सर मजा है वो जबरदस्त है सर वो। ऑफलाइन में ही हो पाएगा। मतलब हंसते खेलते आप पढ़ लेते, आपको पता जी ही सर, बिल्कुल। नहीं चलता, मतलब क्लास में कभी बोरिंग नहीं होता और 3 नहीं घंटे कब सर, निकल जाते हैं पता ही बिल्कुल नहीं सर, चलता। बिल्कुल। अब अपन बात करें फैकल्टी की, तो फैकल्टीज के बारे में बात करें तो मैं बात करूं डॉक्टर सुरेश नागर के बारे में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं आपके बारे में बताना चाहूँगा, जब मैं यहाँ आया था तो सबसे पहले सर ने मुझे गाइड किया था और सर ने ही मुझे रास्ता दिखाया था। सर ने इस अनजान शहर में मेरा हाथ पकड़ा था और सर की मदद से ही मैं आज तक यहाँ पहुँचा हूँ और मैं सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ। और सर जो कॉलेजी के सर जो टीचर हैं, जो सर जिस हिसाब से अपनी नॉलेज रखते हैं, सर की जो क्लासेस का डिसिप्लिन है और जो इनके पढ़ाने का जो अंदाज है, कैसे एग्जाम्पल देते हैं, स्टोरी सुना के प्लान्ड स्ट्रक्चर बना के जो स्टडी को बताया जाता है, वो सर मुझे बहुत बढ़िया लगा। और जो सर सब्जेक्ट की छोटी छोटी बातें, जो चीज़ छोटी बारीकी जो सिलेबस की या कह सकते हैं सब्जेक्ट की जो खूबियाँ होती है, जो छोटी बातें होती है, वो सर आप बताया था, जैसे आप बताते हो सर, वो बहुत मैटर करती है छोटी चीज़ें। मतलब जो क्लिनिकल नीड है
तो क्या क्लिनिकल नीड को आपने यहाँ जो कोलोजी में फुलफिल पाया? क्या वास्तव में भविष्य में जो फार्मासिस्ट है उसकी जो नॉलेज होनी चाहिए क्लिनिकल नॉलेज, तो क्या उस तरह की क्लिनिकल नॉलेज यहाँ आपको सीखने को मिली? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और क्या ऐसे कैसे क्वेश्चन इस तरह के पैटर्न पर आजकल के एग्जाम हो रहे हैं? जी सर। तो क्या आपने इस तरह का बेटा कहीं देखा? नहीं सर, पैटर्न पे जिस पे एग्जाम हो रहे हैं सर, अभी भी कुछ कोचिंग ऐसी है जो पुराने पैटर्न पे या थ्योरी की स्ट्रक्चर को लेके अपनी जो क्लासेस चलवाती हैं। तो इस कोचिंग में मुझे यही सबसे अच्छी बात लगी कि जो ये तैयारी करवा रहे हैं, जो कंटेंट दे रहे हैं, वो आजकल के जो मॉडर्न एग्जाम्स की जो रणनीति है उस हिसाब से ये स्टडीज प्लान हो रही है। तो अब डॉक्टर सुरेश नागर के बारे में आप बताएं, तो उनका जो पढ़ाने का अंदाज है, तरीका है, कंटेंट है, क्या बोलना चाहेंगे? जी सर, वो सर एचएपी की जो भी टीचर हैं, मतलब बहुत बढ़िया उनका एक्सपीरियंस है और जो पढ़ाने का उनका जो तरीका है सर, जीरो से लेके किस तरीके से वो चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फैबुलस है। जी सर, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग बोलना जी चाहेंगे। सर, जी सर। पुनीत सर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पुनीत सर जो स्यूटिक्स के हमारे टीचर हैं, पुनीत सर भी सर बहुत ही बढ़िया टीचर हैं। जिस हिसाब से वो नोट्स बनवाते हैं हमारे, जिस हिसाब से कंटेंट शानदार देते हैं जीरो आपको। से लेके जो जीरो भी से लेके मतलब टॉप टू बॉटम मतलब जी अपन सर, बात करें बिल्कुल बिल्कुल तो पूरा बिल्कुल। कवर कर देते हैं। स्यूटिक्स एक थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, बट उसको वो डील करना मतलब जी सर, जो जीरो से लेके वो एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, तो वो समझ में आ जाती है सर। अब बात करें केमिस्ट्री की, श्रीराम सर की बात करें। जी सर, वो जो केमिस्ट्री के टीचर हैं हमारे श्री राम जी, उनका सर जो पढ़ाने का तरीका है या उनका जो कंटेंट है वो सर बहुत ही बेहतरीन है। और सर मोस्टली वो चीज़ वही उन पे फोकस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है या अपने को हेल्पफुल करेगी। मैं बात करूं उसके बाद पवन सर की, जो कोगनोसी के सर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर कोग्नोसी के जो टीचर हैं उनकी स्टडीज़ का तरीका ऐसे है कि पढ़ने को और भी सब्जेक्ट हैं इम्पोर्टेंट, तो जो क्लासेस में हमें बताया जाता था और वहीं पे जो याद करवाया जाता था, सर बोलते थे कि ये सब्जेक्ट घर जाके नहीं पढ़ना है, इसको यहीं पे याद करके जाना मतलब है। उन्होंने कितना बढ़िया मेथड बता दिया कि इसकी इतनी जरूरत है, ये यहीं याद करा दो, जी सर, घर जाके पढ़ने की जरूरत ही बिल्कुल नहीं। सर। हॉस्पिटल फार्मेसी में जो कार्तिक सर, उनके बारे में क्या कहना सर वो तो टीचर ही बहुत बढ़िया है सर। बढ़िया है, टीचर पढ़ाने का तरीका बहुत शानदार है। बहुत शानदार और आज सर। की जो करंट नीड है उसके हिसाब से वो अपने आप को जस्टिफाई बिल्कुल करते सर, हैं। बिल्कुल। बात करूं मैथ्स रीजनिंग में, आप जो मित्तल सर है उनके अनुभव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर वो जिस हिसाब से मैथ को समझा रहे हैं सर, कोई जीरो से बच्चा भी वो आसानी से सीख मतलब लेगा। बायो के बच्चों को मैथ्स पढ़ाना बहुत बिल्कुल आसान सर, नहीं है, बिल्कुल, पर वो बिल्कुल। आसान तरीके से उनका जो वर्षों का अनुभव है हाँ जी, हाँ उसके जी, हाँ अंदर। जी। तो ओवरऑल और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, स्टार्स हैं फार्मडॉक एकेडमी के। तो आपका जो क्लियर कट जो इम्पैक्ट बना हुआ ये बना कि जो आज का जो वर्तमान का जो फार्मेसी का नीड है उसके हिसाब से फार्मडॉक एकेडमी अपने आप को जस्टिफाई करता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। चाहे टेस्ट हो, चाहे ऑनलाइन कंटेंट हो, चाहे ऐप का कंटेंट हो, चाहे सोशल मीडिया का कंटेंट जो फ्री हम यूट्यूब पे देते हैं। मतलब अगर कोई हमारा फ्री यूट्यूब का कंटेंट भी देख ले तो क्या वहां से बहुत कुछ हेल्प मिल सकती है क्या? सर मुझे ज्यादातर हेल्प जो मेरी यूट्यूब वाले नोट्स है ना सर, वहीं से मुझे बहुत हेल्प मिली थी। पर हमारी यूट्यूब पढ़ने के लिए समस्या ये है कि हमारी यूट्यूब पढ़ने के लिए हमारा लेवल अचीव करना पड़ेगा, और वो लेवल अचीव करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? फार्मडॉक एकेडमी के ऑफलाइन पर। और जो ऑफलाइन नहीं आ सकते वो ऑनलाइन भी ले सकते। जी सर। तो क्या आप रिकमेंड करेंगे फार्मडॉक एकेडमी को बच्चों? जी सर, बिल्कुल। जो ऑफलाइन क्लासेस ले रहा है वही सर यूट्यूब पे जो चीज़ें आप बता रहे हैं वही बच्चा ज़्यादातर समझ पा सकता है। और मैं यही सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा। मैं बाकी सारी फैकल्टी को थैंक्स बोलना चाहूँगा जो जिन टीचरों ने मुझे इस काबिल बनाया और मैं जो चीज़ अचीव कर पाया हूँ। और आप भी अगर कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी सजेशन यही रहेगी, आप फार्मडॉक ऑफलाइन क्लासेस जयपुर के अंदर ज्वाइन करें। और जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन भी ले सकते जी हैं। सर। और जो परचेज करने में सक्षम नहीं है वो हमारा फ्री कंटेंट है, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो वंस अगेन मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा चिरंतन का, जिसने हम पे ट्रस्ट किया और हमारे पहले बैच को ज्वाइन किया, फर्स्ट इवनिंग बैच को ज्वाइन किया। दिसंबर में आए थे और जुलाई में ये सिलेक्टेड होके जा रहे हैं। अब हमें दुख हो रहा है जा रहे हैं, पर चूंकि यूं समझिए ज्ञानार्थ प्रवेशता और सेवार्थ संस्थान है, तो ये जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य की प्राप्ति कर चुके हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा चिरंतन। धन्यवाद सर।